नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। स्वागत है आपका विजडम टॉप 10 में। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी के नेता रमन सिंह से बीजेपी के आलाकमान नाराज। अगले साल छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसके चलते उन्होंने राज्य में कई दौरे किए। इस पर पार्टी ने उन्हें चेतावनी दी कि वह अपने दौरे को एक तरफा ना बनाए। भाजपा के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बीएल संतोष ने कहा कि रमन सिंह अपने दौरे के कार्यक्रम को एक तरफा ना बनाए, बल्कि पार्टी संगठन के साथ मिलकर ये दौरे करें। उनकी इस नसीहत से आशंका जताई जा रही है कि 2023 के चुनाव में पार्टी रमन सिंह को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के मूड में नहीं है। संतोष सिंह की इस टिप्पणी से रमन सिंह नाराज हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में बेटे अभिषेक सिंह को टिकट न दिए जाने को लेकर भी उनके मन में नाराजगी है। सिंह ने राज्य के चुनिंदा पत्रकारों से बात की, जिसमें उनकी नाराजगी साफ जाहिर हुई। इस दौरान वह यह भी कहते हुए नजर आए कि वह एक राजपूत है और चुपचाप रहकर अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि बाद में जब वह शांत हुए तो उन्होंने जल्दबाजी में अपने मीडिया सलाहकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मीडिया उनकी टिप्पणियों को अपनी रिपोर्ट्स में ना छापे। राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द, विदेशी फंडिंग के मामले में हुई कार्रवाई। केंद्र सरकार ने गांधी परिवार से जुड़े गैर सरकारी संगठन राजीव गांधी फाउंडेशन का विदेशी योगदान का नियमन अधिनियम यानी FCRA का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये कार्रवाई 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर मंत्रालय समिति द्वारा की गई जांच के बाद हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस उनके खिलाफ हुई जांच के बाद रद्द कर दिया गया है। बता दें, राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी है। इसके अलावा राजीव गांधी फाउंडेशन के अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं। बता दें, राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में जुलाई 1991 में बैठक हुई और फाउंडेशन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। 1991 में स्थापित राजीव गांधी फाउंडेशन ने 1991 से 2009 तक स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं और बच्चों, विकलांगता सहायता आदि सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया है। राजीव गांधी फाउंडेशन वेबसाइट के अनुसार संगठन ने शिक्षा क्षेत्र में भी काम किया है। राजस्थान के 12 में 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़ा, बौद्ध धर्म अपनाया। 12 के भुलोन गांव में 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। कहा जा रहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान मारपीट से आहत होकर दलितों ने धर्म परिवर्तन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भुलोन गांव में 5 अक्टूबर को राजेंद्र और रहमत एरवाल ने मां दुर्गा की पूजा और आरती की थी। जिला बैरवा महासभा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बाल मुकुंद बैरवा ने आरोप लगाया कि इससे आक्रोशित सरपंच प्रतिनिधि राहुल शर्मा और लालचंद लोधा ने दोनों दलित युवकों के साथ मारपीट कर दी। दलितों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं लेकर बौद्ध धर्म अपना लिया। ये भी आरोप है कि अब दलित परिवार को लगातार जान से मारने और गांव से बाहर निकालने की धमकियां दी जा रही हैं। दलित समाज का कहना है कि अगर आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार नहीं किया गया तो उपखंड कार्यक्रम पर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर डीएसपी पूजा नागर ने बताया कि फरियादी ने थाने में FIR दर्ज करवाई थी। इसमें सरपंच प्रतिनिधि का नाम नहीं लिखा गया है। इस घटना को राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। देश भर में दीपावली की धूम, देश में छाई खुशियों की बहार। आपको बताते हैं दिवाली से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। दीपावली जो इतिहास के पन्नों में अपना विशेष स्थान बना चुकी है, इस पर्व का अपना ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है, जिस कारण यह त्योहार किसी खास समूह का ना होकर संपूर्ण राष्ट्र का हो गया है।
त्रेता युग में भगवान राम जब रावण को हराकर अयोध्या वापस लौटे, तब श्री राम के आगमन पर दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया और खुशियां मनाई गई। ये भी कथा प्रचलित है कि जब श्री कृष्ण ने आतताई नरकासुर जैसे दुष्ट का वध किया, तब ब्रजवासियों ने अपनी प्रसन्नता दीपों को जलाकर प्रकट की। दीपोत्सव का वर्णन प्राचीन जैन ग्रंथों में मिलता है। कल्पसूत्र में कहा गया है कि महावीर निर्वाण के साथ जो अंतर्ज्योति सदा के लिए बुझ गई है, आओ हम उसकी क्षति पूर्ति के लिए बहिर्ज्योति के प्रतीक दीप जलाएं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। महावीर निर्वाण संवत इसके दूसरे दिन से शुरू होता है, इसलिए अनेक प्रांतों में इसे वर्ष के आरंभ की शुरुआत मानते हैं। पीएम मोदी करीब 14 महीने बाद आज आएंगे अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान का दर्शन करने करीब 14 महीने बाद आ रहे हैं। भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो वहां पर उत्सव का माहौल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम नगरी में 5 अगस्त 2021 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के बाद करीब 14 महीने के अंतराल पर रविवार को अयोध्या आ रहे हैं, तो महान उत्सव जैसा माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के सभी कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पीएम मोदी के कार्यक्रम की हर तैयारी को खुद ही परख रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी रविवार को यहां पर पीएम मोदी की अगवानी करेंगे। रमवा स्टेशन के पास मालगाड़ी की 30 वैगन बेपटरी। रमवा स्टेशन के पास रविवार की सुबह मालगाड़ी बेपटरी हो गई। इससे हावड़ा दिल्ली रेल रूट बाधित हो गया। सूचना मिलते ही रेलवे अफसरों के साथ तकनीकी टीम पहुंच गई और राहत कार्य शुरू कर दिया। करीब 30 वैगन पटरी से उतरे हैं और ट्रैक क्षतिग्रस्त होने से रेल रूट पर ट्रेनों का आवागमन बंद हो गया है। प्रयागराज और कानपुर की तरफ से आने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया है। रमवा स्टेशन के समीप रविवार की सुबह करीब 10:26 पर मालगाड़ी अपनी गति से गुजर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद स्टेशन के पास ही मालगाड़ी के 30 वैगन पटरी से उतर गए और पूरा ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। एक दूसरे से टकराते हुए वैगन आसपास के ट्रैक पर पहुंच गए। हादसे में रेल लाइन के स्लीपर व पटरियां उखड़ गई। इससे दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर ट्रेनों का संचालन बाधित हो गया। कानपुर और प्रयागराज में ट्रेनों को रोका जा रहा है। चीन के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए शी जिनपिंग। शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अपनी नियुक्ति से पहले शी ने जीपीसी की बैठक की थी, जिसमें उन्होंने अपने कई प्रतिद्वंदियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। शी एक बार फिर से चीन की सत्ता पर काबिज हो गए हैं। बता दें, 20वीं सीपीसी बैठक एक हफ्ते तक चलने के बाद शनिवार को खत्म हुई। शी की अध्यक्षता वाले सत्र में सीपीसी केंद्रीय समिति के 203 सदस्यों और 168 वैकल्पिक सदस्यों ने भाग लिया। 68 वर्षीय शी को सत्र में सीपीसी केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष भी नामित किया गया था। बता दें, सीपीसी ने नई 7 सदस्यीय स्थायी समिति में उन्हीं को शामिल किया है जो शी जिनपिंग के वफादार हैं। केबीसी 14 के सेट पर हुआ अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में इस बात का खुलासा किया है कि हाल ही में रियलिटी टीवी शो केबीसी की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। अमिताभ बच्चन ने बताया कि पॉपुलर गेम शो की शूटिंग के दौरान एक एक्सीडेंट में उनके पैर पर चोट लग गई थी। उनके पैर की नस कट गई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में बताया कि उनके जख्म पर कुछ टांके लगाए गए ताकि खून का बहना रोका जा सके। हालांकि अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस को यह भी बताया कि वह पूरी तरह से ठीक है और फिक्र करने की कोई बात नहीं है। जैकलिन फर्नांडिस पर ईडी ने लगाए सबूत मिटाने के गंभीर आरोप। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुसीबत कम होती नजर नहीं आ रही है।
हालांकि शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक्ट्रेस की सुरक्षा और अंतरिम जमानत को 10 नवंबर तक बढ़ा दिया था। मामले की जांच कर रही ईडी इसका विरोध करते हुए दावा किया है कि एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने अपने सेल फोन से सबूत मिटा दिए थे और वो देश छोड़ने की भी कोशिश कर रही थी। समाचार एजेंसी IANS की खबर के अनुसार ईडी ने एक्ट्रेस के अंतरिम जमानत का विरोध सबमिशन करते कहा, एक्ट्रेस ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली मामले में अपने फोन से सबूत मिटा दिए हैं। साथ ही एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक्ट्रेस ने जांच के दौरान ईडी में बताया कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा है और उन्होंने दूसरों को भी सबूत से छेड़छाड़ करने और सबूत मिटाने के लिए कहा था। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए विजडम न्यूज।